बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के 2 बड़े सूबे हैं जहां पिछले 5 दिनों से और पिछले 48 घंटों से शदीद और खुमसान की जंग जारी है। इसमें नाज़िर सूबा हिरात है और सूबा हिलमंद है। इसके अलावा तीसरा सूबा भी है कंधार, जहां पर लड़ाई जारी है, लेकिन हिरात के अंदर और हिलमंद के अंदर शदीद लड़ाई जारी है। नाज़िर रात के सूबा हिरात के अंदर अफगान तालिबान और काबुल फौज में घुमसान की जंग जारी रही है, जिसके नतीजे में काबुल हुकूमत के दर्जनों कमांडर हलाक कर दिए गए हैं। सूबा हिरात के अंदर शैंदद डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर काबुल हुकूमत का सबसे बड़ा फौजी एयरबेस है, फौजी अड्डा है, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा फौजी अड्डा शुमार होता है, जहां पर सैकड़ों जंगी जहाज खड़े हो सकते हैं और जहां पर काबुल हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ सैकड़ों फौजियों के नए दस्तों को, सैकड़ों फौजी कमांडोज को पहुंचाया था। इस एयरपोर्ट पर, इस फौजी अड्डे पर, इस एयरबेस पर तालिबान ने रात के वक्त मिसाइल मारे हैं, जिसके नतीजे में 20 काबुल फौजी कमांडो हलाक हुए हैं। कई जंगी जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचा है, जबकि 2 दर्जन के करीब काबुल फौजी जख्मी बताए जाते हैं। अफगान तालिबान ने यह कार्रवाई सूबा हिरात के अंदर की है, जो कल रात को हुई है, जिसके नतीजे में शैंदद डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़े काबुल हुकूमत का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरबेस मुतासर हुआ है। इससे पहले अफगान तालिबान ने 2 रोज़ पहले कंधार के एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दागे थे, जहां से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ। अब शैंदन फौजी अड्डे पर भी तालिबान ने यलगार की है, जिसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान सूबा हिरात के जो एयरपोर्ट हैं, एक तो वहां पर आवाम के लिए मुसाफिरों का एयरपोर्ट है और दूसरा फौजी अड्डा है, तो 2 एयरपोर्ट वाक़ हैं सूबा हिरात के अंदर है। तो तालिबान मिलिट्री बेस पर कब्जा करके काबुल हुकूमत की फौजी ताकत को तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए अफगान तालिबान कहते हैं कि आने वाले दिनों में सूबा हिरात के शैंदन डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़े इस मिलिट्री बेस पर, फौजी अड्डे पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़िर रात भर जो हिरात की सड़कों पर लड़ाई हुई है, इसके नतीजे में आम आवाम को भी नुकसान पहुंचा है। काबुल हुकूमत ने रॉकेट मारे हैं, गोले फायर किए हैं, जिसके नतीजे में शहरियों के घरों के पास गोले गिरे हैं और गलियों के अंदर लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं। 15 के करीब लोग जख्मी बताए जाते हैं। जबकि नाज़िर तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं रात के वक्त, जिसमें काबुल हुकूमत को शिकस्त हुई है, इसमें बहुत से काबुल फौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। जो इस्माइल खान की मलेशिया है, उसे शिकस्त हुई है और रात के वक्त वो खुफिया ठिकानों के अंदर रुपोश रहा है। तो रात भर सूबा हिरात के अंदर अफगान तालिबान का पलड़ा भारी है और इस वक्त भी अफगान तालिबान ने जो अल्टीमेटम दे रखा है वहाँ की फ़ौज को कि या तो हथियार डाल दो, सरेंडर कर जाओ, फ़ायदे में रहोगे, अगर हथियार नहीं डालोगे तो मारे जाओगे। तो अल्टीमेटम तालिबान ने दे रखा है और तालिबान कहते हैं कि आने वाले 72 घंटे हिरात के अंदर इंतहाई अहम हैं। काबुल फ़ौज को मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाएगा। नाज़िर जिस तरह से काबुल हुकूमत ने जदीद फ़ौजी कमांडो दस्ते हिरात पहुँचाए हैं, तालिबान ने भी स्नाइपर शूटर पहुँचा दिए हैं और तालिबान के भी ताज़ा दम दस्ते अफ़गानिस्तान के सूबा हिरात के अंदर मौजूद हैं, जो इंतहाई लड़ाके हैं, गोरेला वार जानते हैं और दुश्मनों को लेज़र गन से उड़ाना जानते हैं। तो अफ़गान तालिबान भी हर तरह की अपनी टेक्नोलॉजी इस जंग के अंदर आजमा रहे हैं, ताकि दुश्मनों को ये मौका ना मिले कि वो तालिबान को शिकस्त दे सकें। इसके मुकाबले में हिरात के अंदर काबुल फ़ौज भी बड़े बड़े दावे कर रही है और उनकी जानब से तालिबान के दर्जनों मुजाहिदीन को हिरात के अंदर बमबारी के ज़रिए से शहीद करने का दावा किया गया है। बाला नाज़िर अब दीगर खबरों पर बात कर लेते हैं। सूबा हिलमंद से आपको आगाही देते हैं कि सूबा हिलमंद का मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट है लश्करगाह, यहाँ पर काबुल फ़ौज और तालिबान में शदीद लड़ाई जारी है। सबसे ज़्यादा तालिबान का जो फोकस है हिरात के बाद वो हिलमंद के अंदर है और हिलमंद का जो मरकज़ी शहर लश्करगाह है, यहाँ पर पिछले 48 घंटों से शदीद लड़ाई है और तालिबान हिलमंद के मरकज़ी शहर के
अक्सर और बेशतर इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और जहां पर जो चेक पोस्टें थी और फौजी छावनियां थी, पुलिस अड्डे थे, पुलिस के हेडक्वार्टर थे, उन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। वक्फे से इतला सामने आ रही हैं, तालिबान अपडेट कर रहे हैं, जिसमें तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं और तालिबान के सहाफ़ी हैं जो हेलमंद की अंदरूनी सूरत हाल से आगाही दे रहे हैं कि लश्कर गाह के अंदर तालिबान मौजूद हैं। तालिबान ने यहाँ भी अल्टीमेटम दे रखा था जिसकी मोहलत ख़त्म हुई है और अब तालिबान ने ख़तरनाक ऑपरेशन शुरू किए हैं और दर्जनों काबुल फ़ौजी कमांडर मारे गए हैं। नाज़िर लश्कर गाह का काबुल हुकूमत का जो फ़ौजी कमांडर था, एक बड़ा शख्स था जिसका नाम अब्दुल बाकी बताया जा रहा है, ये भी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। तो पिछले 48 घंटों में तालिबान के सामने 50 से ज़ायद फ़ौजी अहलकार सरेंडर हुए हैं, जबकि खबरें ये हैं कि हेलमंद के अंदर जो काबुल हुकूमत के आला सतह के फ़ौजी कमांडर थे और इसी तरह से जो सूबाई कौंसल के लोग थे, हुकूमती अराकीन थे, वो जंगी जहाज़ों के ज़रिए से, हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से वो सूबा हेलमंद लश्कर गाह से फ़रार हो रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान का बड़ा सूबा हेलमंद है जहाँ पर तालिबान हिरात के बाद कब्ज़ा कर रहे हैं और तालिबान का यहाँ पर पलड़ा भी भारी है। नाज़रीन, हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो बुनियादी तौर पर काबुल हुकूमत के फ़ौजियों के सरेंडर करने की और भागने की है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे खिलाफ काबुल हुकूमत झूठे दावे तो कर रही है कि बमबारी के अंदर इतने तालिबान को मार डाला गया, इतने लोग कत्ल हो गए, इतने ज़ख्मी हो गए। हालांकि दावे झूठे होते हैं, लेकिन हम जब मारते हैं, हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हम सबूत भी जमा करते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन, ये जो आप हमारी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान के सूबा हेलमंद से गालिबन सामने आ रही है और इसके अंदर जिस शख्स को देखा जा सकता है कि काबुल फ़ौजी है, रात के अंधेरे में ये खड़ा हुआ है, तालिबान इसके पीछे आते हैं और इसे कहते हैं कि सरेंडर कर जाओ, तो ये डर के मारे ज़मीन पर गिर जाता है और फिर सरेंडर कर देते हैं। तो तालिबान कहते हैं कि हमारे सामने काबुल फ़ौजियों की ये हालत है, लिहाजा तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत झूठे प्रोपेगेंडे करने से बाज रहे और दुनिया जान ले कि हक पर कौन है, फतह किसको हो रही है और पलड़ा किसका भारी है। बारनाज़िकाम, अब दीगर खबरों पर बात कर लेते हैं। अफ़गान तालिबान ने सूबा नंगरहार का डिस्ट्रिक्ट अचीन है, यहाँ पर हमला किए हैं। 10 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और 7 ज़ख्मी हुए हैं। असलहा, टैंक और दीगर माल गनीमत तालिबान को हासिल हुए हैं नंगरहार से। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान ने जोज़जान के अंदर जो काबुल फ़िज़ाइया है उसने शबरगान में बमबारी की है। 3 निहत्ते शहरी शहीद हुए हैं और 4 ज़ख्मी बताए जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा फ़राह के अंदर भी कार्रवाई की है जिसमें काबुल फ़ौज के ऑपरेशन को पसपा कर दिया गया है और दर्जनों काबुल फ़ौजी यहाँ पर तालिबान के हाथों गिरफ्तार हुए हैं या फिर हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा कंधार के अंदर भी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें काबुल हुकूमत के 6 कमांडर हलाक कर दिए गए हैं और 3 चेक पोस्टें फतह की गई हैं। तो रात भर की जो कार्रवाइयाँ और जो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास सामने आई हैं, इसमें अफ़गान तालिबान सूबा हिरात के अंदर, सूबा हेलमंद के अंदर, सूबा कंधार के अंदर, गजनी के अंदर है और इसी तरह से जोज़जान के अंदर है, यहाँ तक कि ज़ाबुल के अंदर है और दीगर जगहों पर तालिबान हावी हैं और तालिबान का पलड़ा भारी है। इसके मुकाबले में नाज़रीन, अशरफ गनी ने आज अपनी पार्लियामेंट का और सेनेट का इजलास बुलाया है जिसके अंदर तालिबान के साथ हालिया सूरत हाल पर मुज़ाकरात के अमल पर गौर फ़िक्र हो रहा है। अशरफ गनी के इत्तेहादी अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि तालिबान के साथ सुलह कर ली जाए, तालिबान के साथ डील कर ली जाए, वरना हालात अबतर हो जाएंगे। लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान से डील और मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। इसके मुकाबले में नाज़रीन, तालिबान के ख़िलाफ़ जो जंगी जराइम का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, तालिबान भी इसके ख़िलाफ़ अमलन आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और काबुल हुकूमत के झूठ को और प्रोपेगेंडो को बेनकाब कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जितने भी झूठ फैलाए गए उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है और दुनिया ये बात जान ले कि हम निहत्ते लोगों पर, अवामी अमलाक पर और निहत्ते शहरियों पर हमले नहीं कर रहे हैं। काबुल हुकूमत निहत्ते लोगों पर बमबारी करके दरिंदगी कर रही है और आवाम के अमलाक को नुकसान पहुँचा रही है। अब नाज़रीन, बात करते हैं अफ़गान तालिबान की जो इस्लामी इमारत है उसके मातहत जो तालीमी इदारे हैं वो खुले हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमारे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि तालिबान के मातहत जो इलाके हैं वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, वहाँ के पढ़ाई का सिलसिला और वहाँ इम्तहानात का सिलसिला मुअत्तल है। तालिबान ने ज़बरदस्ती तालीमी निज़ाम को, तालीमी सिलसिलों को बंद कर दिया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ जारी हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इम्तहानात दे रहे हैं, प्रोफेसर
प्रोफेसर्स और असातिज़ा अपने स्कूलों के अंदर ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, तालिबान ने उनकी तनख्वाहें और उनको उनकी जो मराहत हैं उनको देने का ऐलान कर रखा है। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा है, हर चीज़ फंक्शनल है, हर चीज़ मामूल के मुताबिक जारी है। अच्छी बात है नाज़रीन, अफ़गान तालिबान एडवांस हो चुके हैं और वो अफ़गानिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छे अंदाज से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो 12 नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी और दूसरा ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे को फॉलो कर लें। वहाँ पर भी आपको लम्हा बलम्हा ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें देखने को मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।